हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल विद इन अ सेकेंड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या सेकेंडों में किस तरह से निकाल सकते हैं, वो आज के सेशन में हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट, you have to understand what is polygon. Polygon is a two-dimensional closed figure which is formed from straight line. बहुभुज एक बंद आकृति है जो कि सरल रेखाओं से बनी है, यानी कि एक क्लोज फिगर जो लाइन से बनी हुई है, जो सरल रेखाओं से बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन और बहुभुज। अगर हमें पॉलीगन और बहुभुज में डायगोनल्स निकालने हैं, यानी कि विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो विद इन अ सेकेंड हम नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, और यू कैन राइट एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। n बाहर है, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों नंबरों से, तो सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। तो आप चाहे तो n माइनस 3 अपॉन 2 करके यूज करो, या फिर n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। तो मैं प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करके इसमें दिखा रही हूँ। सी, आपने नोनागन यानी कि 9 साइड वाले पॉलीगन का नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। आपको 9 भुज के क्या निकालने हैं? विकर्ण। यहाँ पे n क्या है फॉर्मूले में? हियर n मीन्स नंबर ऑफ साइड। तो अगर आपको किसी की नंबर ऑफ साइड्स पता है तो इजीली आप उसके डायगोनल्स विकर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं। सी, इफ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर नोनागन, हियर n इज इक्वल टू 9। फॉर्मूले में पुट कीजिए 9 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9 अपॉन 2। 9 का स्क्वायर मीन्स 81, 9 9 जा 81, 3 9 जा 27 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 में से 7 लेस किया 4, 7 में से 2 लेस किया 5, क्या आ गया आपके पास? 54 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, यानी कितने आ गए नंबर ऑफ डायगोनल नोनागन के? 27। सिमिलरली इफ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर डेकागन, आप 10 भुज के लिए निकाल रहे हैं, तो वहां पे n क्या है 10 भुज के लिए? n इज इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10 अपॉन 2। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 30 अपॉन 2। सी, 100 माइनस 30 70 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 35। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएंगे? 35। 10 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी आएगी? 35। अब देखिए, अगर आप ऐसे बनाने लगे एग्जाम में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सबके साथ सबके लिंक बनते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं। तो हम इस तरह का मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और डायरेक्टली क्या निकाल देते हैं? आंसर। क्लियर है? सिमिलरली, सपोज यू आर कैलकुलेटिंग फॉर सेप्टागन, और यू कैन सी हेप्टागन। इन सम बुक इट इज हेप्टागन, और कुछ बुक्स में इसको सेप्टागन राइट करते हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम है। वो पॉलीगन जिसकी साइड कितनी है? 7। हिंदी में से कहते हैं सप्तभुज। सपोज आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे n क्या है? n इज 7। n आपका 7 है। फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n अपॉन 2। 7 7 जा 49 माइनस 21 अपॉन 2। 9 में से 1 लेस किया 8, 4 में से 2 लेस किया 2।
कितना आ गया आपका 28 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 1 जा 2 2 4 जा 8। कितने आ गए सप्तभुज के विकर्ण 40। सिमिलरली इफ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर ऑक्टागन, यानी कि आपको सिर्फ पॉलीगन का नेम पता होना चाहिए, उसकी साइड्स पता होनी चाहिए, आसानी से आप नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। ठीक, 8 का स्क्वायर 64, 3 8 जा 24 डिवाइडेड बाय 2। 4 में से 4 लेस किया 0, 6 में से 2 लेस किया 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या आ गया 20। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए ऑक्टागन के 20। क्लियर है। तो इस तरह से आपको कोई भी पॉलीगन गिवन हो, आपको उसकी साइड्स पता होने चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसके बेस पे आप विद इन अ सेकेंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो इतनी कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज हम इसे वन लाइन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि एग्जाम में हमारी अप्रोच क्या होगी, ओरल होगी इसको फाइंड आउट करने की। फर्स्ट लाइन राइट करोगे देन यू विल फाइंड आउट द आंसर क्विकली। हिंदी में अगर आपको इंग्लिश में पता ना चले कि इसमें कितनी साइड्स हैं, हिंदी में पढ़ लेना। हिंदी में आपने देखा है नेम इस तरह से ही होते हैं कि नंबर ऑफ साइड पता चल जाती हैं। नौ भुज, 10 भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, क्योंकि मैक्सिमम पेपर तो बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा डायग्राम निकालने का फॉर्मूला कि किस तरह से आप फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।